अनशन खत्म, लेकिन अब शुरू हुई असली लड़ाई। राहुल की एंट्री ने बदला पूरा खेल। क्या सरकार को लगा था कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होते ही मामला भी शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। अनशन खत्म हुआ और आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया। एक तरफ सरकार ने राहत की सांस ली तो दूसरी ही तरफ विपक्ष खुलकर मैदान में उतर आया। क्या अब इस आंदोलन की कमान विपक्ष ने संभाल ली है? क्या इसी वजह से बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ गई है? क्या इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देर रात छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी करना पड़ा? और क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब पहले से ज्यादा तेज होने वाली है? इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो सवाल उठता है कि आखिर सरकार पर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है? क्या आने वाले दिनों में ये आंदोलन और बड़ा होने वाला है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पूरी टाइमलाइन, और इसके साथ मैं ये भी बताऊंगी कि सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के बाद क्या हुआ, राहुल गांधी ने क्या कदम उठाए, सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही और आखिर आगे इस आंदोलन की दिशा क्या हो सकती है। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। मामला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। पहली हेडलाइन है, पीएम मोदी ने पेपर लीक मुद्दे पर सरकार के उठाए कदमों की तारीफ की। राहुल गांधी ने कहा, स्टूडेंट्स का अपमान मत कीजिए। वहीं दूसरी हेडलाइन है, युवाओं के भविष्य को सबसे अधिक नुकसान आपने पहुंचाया। पीएम मोदी के ऐलान पर राहुल गांधी का जवाब। देखिए, हेडलाइन से आपको पता चल गया होगा कि राहुल गांधी अब मैदान में उतर आए हैं और पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और अपने साथ साथ बच्चों के सवालों का जवाब भी मांग रहे हैं। देखिए, सोनम वांगचुक ने अनशन तो खत्म किया, लेकिन आंदोलन खत्म करने से साफ इनकार कर दिया गया। छात्र संगठन लगातार कह रहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं उधर राहुल गांधी लगातार छात्रों के समर्थन में मैदान में भी उतरते दिखाई दिए। पीएम आवास के बाहर विरोध, संसद परिसर में प्रदर्शन, गांधी स्मृति तक मार्च और उसके बाद प्रधानमंत्री का देर रात संदेश वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, सोनम वांगचुक ने अपना लंबा अनशन समाप्त कर दिया है। जैसे ही ये खबर सामने आती है, सोशल मीडिया पर एक सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाने लगा कि क्या अब आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी बीच छात्र संगठनों की तरफ से साफ संदेश दिया गया कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका कहना है कि जिस उद्देश्य से आंदोलन शुरू हुआ था वो उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी अनशन खत्म हो सकता है लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। इसी दौरान आंदोलन से जुड़े नेताओं और छात्रों ने फिर से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। उनका कहना है कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी और जवाबदेही नहीं होगी तब तक का विरोध जारी रहेगा। देखो दोस्तों, इसी बीच राजनीति ने भी पूरी तरह से करवट ले ली है। पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी लगातार छात्रों के समर्थन में सक्रिय दिखाई दिए। पहले पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया, फिर संसद परिसर में विरोध और उसके बाद गांधी स्मृति पहुंचकर छात्रों के समर्थन में संदेश देना। इन घटनाओं ने पूरे आंदोलन को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जो छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं उनके साथ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने की बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए। यही अब मोड़ था जिसके बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है। उधर सरकार की तरफ से भी लगातार बयान आने लगे हैं। वो कहते हैं कि देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए वीडियो संदेश जारी किया। इस संदेश में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून, दोषियों पर कार्रवाई और तेज सुनवाई जैसी बात कही गई है। सरकार ने भरोसा भी दिलवा दिया है कि दोषी जो भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं है, और हो भी कैसे नहीं। आखिर बच्चों की गलती थी क्या कि वो उन पर लाठीचार्ज हुआ, उन्हें बेरहमी से पीटा गया, अभद्रता हुई, तो क्या सिर्फ बयान काफी है? इसी के साथ राहुल गांधी ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केवल वीडियो संदेश देने से काम नहीं चलेगा। उनका ये ट्वीट जरा आप देखिए। उसमें उन्होंने लिखा है कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसी के जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण भी दिया। उन्होंने 3 प्रमुख मांगे भी दोहराई है।
पहली, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। दूसरा, छात्रों पर कार्रवाई करने वाले के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए। और तीसरा, छात्रों से माफी मांगी जाए। यहाँ से राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि छात्रों का आंदोलन इसी तरह से जारी रहता है तो सरकार पर दबाव और भी बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वो सुधार और सख्त कानून के जरिए समस्या का समाधान करना चाहती है। यानी अब मुकाबला केवल सड़क पर नहीं बल्कि संसद और राजनीतिक चर्चों पर भी दिखाई देगा। यानी आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार और आंदोलनकारी किसी समाधान तक पहुंचते हैं या फिर विरोध और तेज हो सकता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त होने के बावजूद आंदोलन की चर्चा खत्म नहीं हुई है, बल्कि राजनीतिक गतिविधियां पहले से ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही है। अब फैसला आने वाले दिनों की घटनाएं करेंगी कि ये आंदोलन किस दिशा में जाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आंदोलन आगे और मजबूत होगा? क्या सरकार के कदमों के बाद स्थिति सामान्य हो पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।